हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट नंबर 3 के अंदर जो हमारे चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो आता है आपका पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को हम हिंदी में बोलते हैं बचत का विरोधाभास। बचत का विरोधाभास। बचत का विरोधाभास आपका क्या होता है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। बेसिकली दो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे। एक जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और दूसरा हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं किन्स, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि जो आपकी सेविंग होती है, ज़्यादा सेविंग इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है और लोगों को जो है सेविंग करनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका जो सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ती है। और दूसरा इन्होंने माना था कि अगर आपकी सेविंग कम होगी, कब? जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी। दूसरा इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी फंक्शन माना कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी ज़्यादा होती है तो उससे आप इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे किस कंडीशन में? जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? कम। दूसरा इन्होंने माना था कि आपकी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो केन्ज का पॉइंट ऑफ व्यू आया था, और केन्ज ने माना था कि जो आपकी सेविंग होती है वो फंक्शन होती है इनकम का, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका फंक्शन होता है किसका? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है उसका किस प्रकार का जो इफेक्ट पड़ता है उसकी इन्होंने बात करी। लेकिन अब जो ये कॉम्प्लिकेशंस जो आई, जो ये विरोधाभास पैराडॉक्स जो आया है थ्रिफ्ट का, ये क्यों आया है? इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपकी सेविंग बढ़ती है तो इनका मानना था क्लासिकल का कि जो आपकी इकोनॉमी है वो भी क्या करेगी, उसमें जीडीपी भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन केंज कहता है कि जो आपकी सेविंग है अगर वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि अगर आपकी जो सेविंग है अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी रियल सेविंग जो है, यानी कि आपकी जो फ्यूचर के अंदर जो बचत है, सेविंग है, उसको क्या करेगी? उसको ये कम कर देती है। तो ये इन्होंने क्या है, एक पैराडॉक्स की तरह इसको एनालाइज करा था कि आपकी क्या है कि जो अगर मान लेते हैं कि आज 2021 जो है, इस ईयर के अंदर अगर आप सेविंग करते हैं और अगर आप सेविंग को इंक्रीज़ करेंगे तो इन फ्यूचर यानी कि 2025 के आसपास ये ओवरऑल जो सेविंग है उसको ये कम कर देगा। आज की सेविंग ये कल की जो सेविंग है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ये होता क्यों है, किस तरीके से होता है, तो हम उसके यहाँ पे एक बारी डिस्कशन उसको करके देखते हैं कि आपका होता क्या है कि जो आपकी इनकम है, इस इनकम को आप दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं या आप इसको सेव कर सकते हैं। कि अगर आपके पास 100 रुपये आपकी इनकम है तो इस 100 में से आप सेविंग और इन्वेस्ट जो कंजम्पशन है वो आप इसका कर सकते हैं कि आपने 60 को अगर कंज्यूम कर लिया तो 40 आपके पास बचेंगे। और दूसरा आपके पास क्या है कि अगर आपने इसका 20 रुपीज़ आपने कंज्यूम करे हैं तो 80 रुपीज़ की आपने सेविंग कर ली। ऐसा भी हो सकता है। आप अलग अलग जो है इसमें जो इसका सम है वो आप करके देख सकते हैं कि अलग अलग आप रेशो में इनको यूज़ कर लें। लेकिन अब होता ये है कि अगर आपका जो कंजम्पशन है वो अगर ज़्यादा होगा तो ये इंक्रीज़ करता है किसको? डिमांड को। डिमांड इंक्रीज़ किसको करती है? प्रोडक्शन को। और प्रोडक्शन इंक्रीज़ किस चीज़ को करता है? एम्प्लॉयमेंट लेवल को। ठीक है। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो रोज़गार का स्तर है, अगर वो ज़्यादा होगा तो लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो उस समय जो आपकी सेविंग होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा। तो सेविंग भी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम बात करें कंजम्पशन की तो वो कैसे वर्क करता है कि अगर मान लीजिए एक पर्सन है कोई, ये मान लेते हैं आपके पास ए बी सी डी, और ये क्या है हमारे पास? एक पर्सन ई है। ये हमने 5 पर्सन जो है उनको लिया है कि अगर इस आदमी के पास क्या है? 100 रुपये हैं। यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो कंजम्पशन को लेके चलेंगे कि जो इसकी इनकम है वो 100 रुपीज़ के इक्वल है। अगर ये इसको कंज्यूम करता है तो ये कंज्यूम कैसे करेगा कि हो सकता है कि ये क्या करेगा, इस बी के पास से कोई जो गुड्स है उसको परचेज करता है। क्या है? गुड्स परचेज करेगा
तो ये जो 100 रुपीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे, ए से बी के पास। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है, इसका जो खर्चा था, इसने जो कंजम्पशन किया है, इसका कंजम्पशन किसके लिए, बी के लिए उसकी क्या हो जाती है, इनकम, यानी कि उसकी आय वो बढ़ा देगा। दोबारा अगर जो बी है उसको भी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं, तो वो अपनी ज़रूरतों का जो सामान है वो कहाँ से खरीदेगा, वो खरीदेगा सी से। ये जो हमारे पास सी पर्सन है, इससे वो गुड्स खरीदता है। तो अब आपके जो ये पैसे थे ये कहाँ चले जाते हैं, कंजम्पशन के रूप में सी के पास। तो ये 100 रुपीज़ क्या है, अब सी की तो क्या हो गई, इनकम, और जो बी है इसके लिए क्या है, ये इसके लिए उपभोग है, या आप इसको एक्सपेंडिचर, जो भी आप इसको बोलना चाहें, एक्सपेंडिचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खर्चा, और इसी को आप क्या है, कंजम्पशन भी लिख सकते हैं कि ये आपका पास क्या होता है, कंजम्पशन। कि बी का कंजम्पशन ए के लिए, सी के लिए क्या होता है, इनकम। इसी तरीके से आपके जो रुपए हैं वो डी की इनकम बन जाएंगे, और डी से वो क्या है, ई की इनकम बन जाते हैं। इस तरीके से क्या है, आपके 100 रुपये क्या है, एक इंसान का जो खर्चा है वो दूसरे के लिए इनकम, और दूसरे का खर्चा तीसरे के लिए इनकम। इस तरीके से आपके पैसे सर्कुलेट होते हैं। अब सपोज करिए कि अगर ये जो आपका ए पर्सन है, अगर ये सिर्फ इस 100 में से 80 रुपये की सेविंग कर लेता है, क्या करता है, इस 80 रुपीज़ को ये क्या करता है, सेव कर लेता है, इस यानी कि इसकी बचत करता है। तो और खर्च कितने करता है, 20 रुपीज़। अगर इसने 20 रुपीज़ ही खर्च करे, यानी कि इसका जो एक्सपेंडिचर है अगर वो 20 रुपीज़ होगा, तो आप ये सोच के देखिए कि ये जब खर्चा करेगा तो ये हर बार जो है कितना खर्चा कर पाएगा, कि अब ये 20 रुपये जो है वो चले जाएंगे किसके पास, बी की इनकम के पास। यानी कि बी की इनकम पहले कितनी थी, 100 रुपये थी, अब कम होकर कितनी हो गई, 20 रुपये। अब ये 20 रुपये यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे सी के पास। तो सी की इनकम भी पहले से कम हो गई, पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 20। उसी तरीके से ये आपके पास क्या है, डी, और डी से ये पैसे 20 रुपये आपके कहाँ जाएंगे, घूम के ई के पास। यानी कि जो इनकम पहले इनकी 100 थी वो इनकम क्या हो गई, कम हो गई। तो अब फ्यूचर में क्या है, इसी तरीके से ये जो इनकम आपकी 100 के इक्वल थी ये कम होकर कितनी रह जाती है, 20। और अगर किसी इंसान की इनकम कम होती है तो उसकी जो सेविंग है उसके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी जो सेविंग जो बचत करता है, सेव जो मनी करता है, वो भी क्या होंगी, कम। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है वर्क करती हैं कि अगर आपका जो एक पर्सन है, अगर वो कम कंजम्पशन करता है, अगर उसका जो कंजम्पशन है, उसका जो उपभोग है वो अगर क्या होता है, कम, तो इस उपभोग के कम होने से क्या है, वो जो डिमांड करेगा गुड्स की, वो जो डिमांड है गुड्स की वो भी क्या करेगा, कम। अगर गुड्स की डिमांड ही नहीं है तो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन नहीं करते, तो आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपका उत्पादन का स्तर है वो भी क्या होगा, कम। और अगर उत्पादन नहीं है तो जो लेबर की डिमांड है, जो श्रम का लेवल है, वो भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी क्या होता है, डाउन हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका डाउन है तो जो इनकम है वो क्या होगी, वो भी कम होगी। और अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी जो सेविंग है वो सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ जो पढ़ी थी कि अगर आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा होती है तो सेविंग ज़्यादा होने से फ्यूचर में आपकी जो सेविंग है वो क्या हो जाएगी, कम। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड जो है एक विरोधाभास उत्पन्न करती है। उसके बाद हम इसी चीज़ को क्या है, डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम है, और ये डायग्राम आपको क्या बताता है कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने जीडीपी को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया है। और जब हम इक्विलिब्रियम मानते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पे आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होता है। तो एक दूसरे के इक्वल होता है, तो इसको चलिए मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये डायग्राम आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ओ एक्सिस है और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने लिया है जीडीपी को, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं किसको, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को।
इन्वेस्टमेंट का लेवल हम क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट का लेवल मान के चलते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आई लेवल पर आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद एक जो है हम सेविंग फंक्शन मान के चलते हैं कि आपकी जो सेविंग होती है वो स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है, तो हम उसको नेगेटिव दिखा देते हैं। चलिए कि ये आपका जो पार्ट होता है हम इसको नेगेटिव बोलते हैं, आपके डायग्राम में नहीं दिखाया तो हम इसको दिखा देते हैं। लेकिन जो आपकी सेविंग होती है वो स्टार्टिंग में होती है कहाँ पर, इस एसएस लेवल पे के ऊपर क्या है हमारी सेविंग है, और इस एसएस लेवल पे जो सेविंग है उसके ऊपर आपका जो इक्विलिब्रियम है वो आपका कहाँ पर आता है, इस ई पॉइंट के ऊपर। ई पॉइंट क्या है, आपका इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कितनी है, ओ वाई। ये कहता है कि उसके बाद अगर आपकी जो सेविंग है, क्योंकि सेविंग भी हमने ओ वाई एक्सिस पे दिखाई है, ये कहता है कि अगर आपकी सेविंग बढ़ जाए, क्या हो, सेविंग अगर आपकी बढ़ जाए और ये जो सेविंग है वो बढ़कर हो जाती है के पॉइंट तक, तो यहाँ पर आपका जो है सेविंग कर्व वो चला जाएगा ऊपर की तरफ इंक्रीज होकर, कि ये आपके पास क्या है अब सेविंग का नया कर्व है S1 S1। तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो भी आपका पॉइंट क्या है चेंज होकर कहाँ चला जाएगा, इस E से चेंज होकर चला जाता है E1 पर। क्या अब आपका नया जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर है, E1 के ऊपर है, जो कि आपकी इनकम को क्या करता है, कम, ओ वाई से कम करके कितना कर देता है, ओ वाई 1। तो ये कहता है कि अगर आपकी सेविंग बढ़ती है तो इस सेविंग के बढ़ने से जो आपका जीडीपी का जो लेवल है वो जीडीपी का लेवल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका इसके अंदर बताता है। उसके बाद क्या है कि आपका जो बुक है उसके अंदर इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन है कि हमारी जो इनकम होती है वो इक्वल होती है ए बार, यानी कि एग्रीगेट डिमांड प्लस में बीटा वाई, या आप इसको कंजम्पशन मान लें कि आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बीटा वाई जो है, इस तरीके की आपकी इक्वेशन दे रखी है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस को आप ना करें, तो इक्वेशन को छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इक्वेशन जो है इस समय आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारे पास कि शिफ्ट इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल, कि आपका जो कुल व्यय वक्र है, कुल व्यय फलन जो है, कुल व्यय फलन, कुल व्यय फलन में खिसकाव और जीडीपी पर इसका प्रभाव, जीडीपी पर इसका प्रभाव, या जीडीपी संतुलन पर इसका प्रभाव, इसको हम लिख सकते हैं जीडीपी संतुलन पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। कि फर्स्ट आता है हमारे पास कि मोमेंट अलोंग द ABE कर्व, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि आपका ये ABE नहीं है, जिसको हम बोल लेंगे AE। ये हमारे पास क्या है, AE है। तो AE हमारे पास क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कि अगर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन अगर दी हुई हो तो अगर उसी के ऊपर मूवमेंट होती है तो उस समय आपके जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी यहाँ पर बात करी गई है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम है, जैसे डायग्राम में हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर क्या है, जीडीपी हमने लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है। दो एक्सिस है हमारे पास, ये एक्सिस हमने बता दी कि ओ वाई और ओ एक्सिस है। एक हमारे पास क्या है, ये कर्व है, इस कर्व को हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास सी कर्व जो है हमने बना लिया, इसका नाम है CC, जो कि आपका शो करता है किसको, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका किसके इक्वल होता है, C प्लस में I के, यानी कि आपका ये इक्वल होता है कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट आपका, इन दोनों के को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, क्या कि अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया जाए, ये इंक्रीज कैसे हो सकता है कि C प्लस में I,
और सी प्लस में आई के साथ अगर हम ये कर दें कि हो सकता है कि आपका जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाए, या एक कंडीशन आपकी क्या हो सकती है कि सी प्लस में आई प्लस में डेल्टा आई भी हो सकती है कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, यानी कि आप निवेश बढ़ा दें। तो दोनों ही कंडीशन में जो आपका कुल खर्चा है वो क्या हो जाएगा, पहले कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। और आपका जो कुल खर्च जब बढ़ेगा तो आप इस ए पॉइंट से आप कहाँ पर चले जाएंगे, बी पॉइंट की तरफ, कि जब आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को आपने बढ़ाया तो ये आपकी जो टोटल जीडीपी है उस जीडीपी को भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाए तो उस कंडीशन में आपकी जो जीडीपी है वो क्या होगी, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती है। ये इस कर्व से हमने दिखाया है। तो एक बार मैं आपको ये जो कर्व है वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो समझना है वो आपके लिए आसान रहे। इस तरीके से हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, एक ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, जीडीपी को लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है जो आपका ए ई एक के इक्वल है किसके, सी प्लस आई के। अगर हम बात करें पहली कंडीशन की, तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास ये कि अगर आपके पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आपका ओ एम है तो आपकी जो जीडीपी लेवल है वो कितना है, ओ वाई। अगर मान लीजिए आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, कम हो जाता है, यानी कि आप जो कुल खर्चा है उसको अगर आप कम करते हैं तो आपकी जो टोटल जीडीपी है, यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय आय है वो भी क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। और आप बी पॉइंट से आप कहाँ पर शिफ्ट कर जाते हैं, इस ए पॉइंट के ऊपर, तो नीचे की तरफ आप शिफ्ट कर जाएंगे। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती है कि अगर आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी जो टोटल जीडीपी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं। उसके बाद एक कंडीशन आपकी क्या होती है कि शिफ्ट इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कि अगर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है अगर उसमें एक इक्वल चेंज अगर आपके आते हैं कि यदि आपका जो उत्पादन है अगर वो समान रहे और आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उसमें इक्वल चेंज आता है तो ये क्या है, आपकी जो नेशनल इनकम है उसको चेंज नहीं करता और आपकी जो नेशनल इनकम है वो हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके जब कुल व्यय में जो परिवर्तन है कि अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है अगर उसमें चेंज भी हो, यानी कि अगर वो परिवर्तन भी अगर उसके अंदर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन है उसमें चेंज होने के बावजूद आपकी जो जीडीपी है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ पे क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस कर्व को हम देखते हैं। कि ये हमारे पास क्या है, एक ओ एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, एक ओ वाई एक्सिस। ये हमारे पास दी हुई है एक क्या, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन है और इस पे हम मानते हैं कि ये आपके पास एक इनकम लेवल है क्या, ओ वाई, और एक इनकम लेवल हम मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो इनकम लेवल है एक ओ वाई स्टार इन्होंने लिया है, और ये आपके पास जीडीपी है और यहाँ पर हम ओ वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। उसके बाद कंडीशन क्या होती है कि मान लेते हैं कि आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, इंक्रीज आपका हो जाता है। तो अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। कि अगर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर उसमें इक्वल चेंज होते हैं तो आप जो ए ई ऊपर की तरफ आपकी जो लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी, और ये आपका जो है जो इनकम लेवल है उसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आते। अगर आप बी से एन लेवल पर अगर आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं तो आपकी जो इनकम है वो सेम रहेगी। दूसरा, अगर ये आपकी जो इनकम है अगर आपकी ओ वाई स्टार है तो उस कंडीशन में भी आपकी जो पोजीशन है वो ए से एम तक चली जाती है, लेकिन आपका जो इनकम है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है कि अगर आपकी जो इनकम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर वो कम हो जाता है
अगर वो ए से और AE2 पर रहता है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, कम। और इसके कम होने के बावजूद भी आपकी जो इनकम है वो आपकी सेम रहती है। तो अगर आपका जो इक्वल चेंज आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, तो ये आपका जो है किसी भी प्रकार से आपकी इनकम में चेंज नहीं लेके आता है। तो एक तो चीज़ हमारे पास ये होती है। दूसरा हमारे पास कि अगर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है अगर उसमें ज़्यादा चेंज होता है तो भी आपकी जो इनकम है उसमें ये चेंज लेके नहीं आता, और आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसमें किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा। जैसे आपका ये डायग्राम हमारे पास है कि आपका रियल इनकम हमारे पास दी हुई है किस पे, ओ एक्सिस पे, और ओ वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमें दिया है। और ये हमारे पास क्या है, एक इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन। ये हमारे पास क्या है, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन हमें दी है। और इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन जो आपके पास है कि हम मान लेते हैं कि आपका इस ए पॉइंट के ऊपर क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल आपका दिया हुआ है। तो अगर आपका क्या है, कुल खर्च जो है वो अलग अलग अगर बढ़ता है तो ये भी आपकी क्या है, जो इनकम है उसमें चेंज नहीं लेके आता। जो आपकी इनकम है इसके अंदर जो चेंज है वो आपके नहीं आते ज़्यादा। तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ से, पहले ए पे था और ए से क्या है वो बी पे चला जाता है, और इसी तरीके से वो आपका जो है एम पे आ जाता है। तो इस तरीके से जो है इसमें कोई भी चेंज आपके होंगे नहीं। यहाँ पे जो एक कंसेप्ट है समझने के लिए वो हमारे पास आता है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपका सीमांत व्यय प्रवृत्ति आपकी किस प्रकार की है। ये क्या है, सीमांत व्यय प्रवृत्ति। सीमांत व्यय प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपकी जो इनकम है उस इनकम में चेंज होने से आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें किस प्रकार का आप चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर। कि ये आपके पास आता है, इसको हम लिखते हैं क्या, MPE, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंडिचर। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा AE अपॉन में डेल्टा वाई से। कि आपकी अगर इनकम बढ़ जाए, यानी कि अगर इनकम यानी कि अगर आप GDP को लें तो अगर आपकी GDP जो बढ़ती है उसके कारण आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं क्या, C+I के अंदर जो चेंज होते हैं, तो चेंज क्या है उसको हम जो है पढ़ते हैं किसके रूप में, MPE के रूप में। कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम पहले कितनी थी, 100 थी, और आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था, हम मान लेते हैं कि आपका जो कंजम्पशन है वो कितना है 30, और प्लस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 20। तो ये दोनों का अगर आप ऐड करते हैं तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपके पास कितना आता है 50। अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़ के हो जाती है 200, और आपका जो एक खर्चा है ये आपका बढ़ के हो जाता है 50, प्लस में ये जो आपका है 30, तो अब आपके जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया 80। तो इसमें कितना चेंज आया है, इसमें चेंज आया है आपका 100 का, और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इसके अंदर चेंज कितना आया है 30 का। तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 100। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आता है 0.3 के, कि आपकी जो इनकम है अगर वो इंक्रीज होती है तो उसमें चेंज कितना आता है 0.3 के इक्वल आपका चेंज आता है। सेम चीज़ को क्या है इस डायग्राम में दिखाया है कि आपके जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि आपके पास क्या है, दो एक्सिस हैं, और इस एक्सिस को हमने कैसे लिया है वो हम देख लेते हैं। कि आपका कि हमारे पास O एक्सिस है और ये हमारे पास OY एक्सिस है। इसके ऊपर हमने लिया है रियल नेशनल इनकम, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन है जो आपकी C+ में I के इक्वल है, और ये हमारी क्या है, इनिशियल लेवल है जहाँ पर आपके पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जो कि आपका M के इक्वल है, और ये हमारे पास इनकम का लेवल है।
कि अगर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो और जो आपकी इनकम है ये जाए, यानी कि आपकी जो इनकम हो बढ़ के कितनी हो जाती है वाई स्टार। तो ये आपका पास हो गया, इसको हम बोलते हैं डेल्टा वाई, जिसको आप यहाँ पे मेज़र करेंगे कि ये भी आपका, अगर हम इस पॉइंट को नाम दें ए, ये हमारे पास बी है और इसको नाम दे दें सी, और ये हमारे पास कितना है एन, और ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये आपका इक्वल है किसके, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए सी आपका इक्वल है किसके, एग्रीगेट इनकम में चेंज के, और जो आपके पास बी सी है, बी सी आपका चेंज करता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जो दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि बी सी अपॉन में क्या है ए सी। बी सी आपका शो करता है कि चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और ए सी आपका जो शो करता है वो चेंज इन इनकम को शो करता है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एम पी ई का इक्वल है किसके, डेल्टा ए ई अपॉन में डेल्टा वाई के। तो ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की आपको दिखाया है इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन इक्विलिब्रियम जीडीपी विद सेम एमपीई, कि अगर आपकी जो एमपीई है अगर उसमें आपका जो सेम चेंज होता है तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम आपका लेवल दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या है, हमने दो डायग्राम जो है उसका यूज़ करा है कि एक हमने दिखाया कि आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता कैसे, कि अगर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आपका इक्वल होता है कि सी प्लस में आई के। तो अगर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है तो अगर हम उसको बढ़ने की बात करें तो कैसे बढ़ सकता है, सी प्लस में आई प्लस में आप इन्वेस्टमेंट को क्या करें, इंक्रीज़ कर दें। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट क्या है बढ़ जाएगा, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वो ऐड हो जाता है किसमें, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है। तो ये जो आपका इनकम का जो लेवल है उसको भी इंक्रीज़ कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने रियल नेशनल इनकम को लिया है, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने रियल जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इसको लिया है। एक हमारे पास जो ये लाइन है, ये हमारे पास जो 45 डिग्री की जो लाइन दी हुई है इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो कि आपका इक्वल है किसके, इनकम के। तो इसको हमने इनकम के इक्वल जो है वो एज्यूम करा है, और हमारे पास क्या है कि ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन, कि आपकी ए ई, ये क्या है हमारे पास, ए ई इक्वल है किसके, सी प्लस में आई के। जो ये वो लाइन है इस लाइन के पॉइंट ई के ऊपर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम आपका है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आपकी जो इनकम है वो कितनी है, ओ वाई है। अब सपोज करिए, ये मान के हम चलते हैं कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर बढ़ जाता है, क्या हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका निवेश है वो अगर बढ़ जाता है, तो इस निवेश का बढ़ने के कारण जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि जो समग्र व्यय है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि सी प्लस में आई, ये तो हमारे पास था, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है तो ये हमारे पास हो जाता है डेल्टा आई के इक्वल। तो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका ऊपरी तरफ अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो ई से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, E1 पर। तो अब जो आपका नया इक्विलिब्रियम लेवल है वो क्या है, आपका E1 है, जहाँ पर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पर आएगा, आपका E1 के ऊपर, AE1, जो कि आपका इस लाइन को शो कर रहा है ये वाला, और आपका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर है, पहुँच गया E1 के ऊपर, जो कि आपका शो करता है कि अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि अगर आपका जो कुल खर्चा है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो वो आपकी जो जीडीपी है उसको बढ़ा देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारी शो करी गई है। दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि आपका जो अगर मान लीजिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, अगर उसको कम करा जाए, कि आपका जो इक्विलिब्रियम का लेवल है वो कहाँ पर है, ए पॉइंट के ऊपर। तो इस ए पॉइंट का जो के ऊपर कंडीशन क्या है कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आपका सी प्लस में आई है,
तो अगर इस इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया जाए, इस कंडीशन में क्या है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट कम कर दिया जाए तो ये आपके पास होता है C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अब की बार आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम करा गया है, तो इन्वेस्टमेंट को अगर आप कम करेंगे तो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, और ये जो आपका शिफ्ट होगा ये आपका शिफ्ट हो जाता है कहाँ, इस AE2 लाइन पर, यानी कि आपका नीचे की तरफ ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो गया। और इसके कम होने का जो इफेक्ट होता है वो किस चीज़ के ऊपर होता है कि आपकी जो GDP है उसका लेवल आपका क्या है, इस E पॉइंट से आपका शिफ्ट होके कहाँ जाता है, E2 के ऊपर। तो आपकी जो टोटल GDP है वो भी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ हमारी जो है शो करती है हमें इस चीज़ को। इसी चीज़ को आपने क्या है दूसरे डायग्राम से दिखाया है कि जहाँ पर हमने क्या है एक सेविंग फंक्शन लिया है। तो हमारे पास जो है एक फंक्शन, अगर हम बात करें कि कंजम्पशन जो आपका फंक्शन होता है वो आपका होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के। तो अगर हमें इसी फंक्शन को अगर सेविंग फंक्शन की तरह दिखाना है तो सेविंग फंक्शन हमारा होता है माइनस अल्फ़ा प्लस में 1 माइनस में बीटा वाई के। ये क्या है आपका 1 माइनस बीटा वाई के इक्वल आपका सेविंग फंक्शन होता है। तो सेविंग फंक्शन हमें दिया हुआ है और आपका एक हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो आपका इक्विलिब्रियम जो लेवल होता है वो होता है जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि आपकी बचत और जो निवेश है वो एक दूसरे के इक्वल हों, यानी कि एक दूसरे के बराबर वो हों। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है हम चीज़ों को देख लेते हैं कि आपके पास क्या है ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने रियल नेशनल इनकम को लिया है, ओ एक्सिस के ऊपर हमने रियल नेशनल इनकम को लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है, जहाँ पर आपके पास ओ वाई ये पॉजिटिव है और ये आपके पास ओ वाई नेगेटिव पॉइंट आपका दिखाया है। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो इनिशियल लेवल पे आपका है इस I0 पर। ये I0 आपके पास क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेवल आपके पास दिया हुआ है, और ये आपके पास क्या है एक SS कर्व है, जो आपका इस SS कर्व के ऊपर आपकी जो है सेविंग शो करी गई है, और इसके इस ES पॉइंट के ऊपर ये क्या है आपका ES पॉइंट है, जहाँ पर आपकी क्या है इक्वल है किसके, इन्वेस्टमेंट के। सेविंग इक्वल है किसके, इन्वेस्टमेंट के, और यहाँ पर आपकी जो इनकम का लेवल है वो कितना है, OY। अब सपोज करिए मान के चलते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट लेवल है वो आपका बढ़ जाता है, कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपका जो I0 है इसमें क्या हो जाएगा, प्लस क्या, डेल्टा I। तो ये आपके पास होता है I0 प्लस में डेल्टा I, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट लाइन है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ आपकी शिफ्ट हो जाती है। तो ये आपकी जो सेविंग लाइन है उसको कट करेगी कहाँ, इस ES से इंक्रीज होके कहाँ चली जाएगी, ES1 के ऊपर, जो कि आपका शो करता है किसको, I प्लस में डेल्टा I को। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट वो बढ़ गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ने के कारण आपकी जो इनकम लेवल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इंक्रीज़ होके OY से और OY स्टार के ऊपर ये चला जाता है, यानी कि आपकी इनकम भी बढ़ जाती है कब, जब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन है ये क्या शो करता है कि अगर आपकी जो इनकम है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट क्या हो, कम हो जाए, कि आपका पहले जो इन्वेस्टमेंट था वो OI0 जो आपका I0 है उस पर अगर ये कम हो जाता है तो ये कहाँ चला जाएगा, OI0 डेल्टा I, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम। अब ये जो आपकी सेविंग लाइन है उसको कहाँ पर कट करेगा, ES से कम होकर ये कहाँ चला जाता है, ES से कम होकर ये आपका चला जाता है ES2 पर, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंडीशन में क्या हुआ है, कम। इन्वेस्टमेंट आपका कम हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट के कम होने से जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है वो भी जो है नीचे आ जाएगा, और जो आपकी रियल GDP है यानी कि आपकी नेशनल इनकम जो है वो OY से कम होकर कहाँ चली जाएगी, OY1 पर, यानी कि इस कंडीशन में जो आपकी नेशनल इनकम है वो क्या हो गई, कम। तो ये हमारे पास इफेक्ट आता है। उसके बाद एक आता है हमारा चेंज इन इक्विलिब्रियम विद डिफरेंट MPE, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंडिचर, कि अगर वो अलग अलग हो तो इस केस के अंदर क्या कंडीशन आएंगी। उसके अंदर क्या है कि जो आपकी ये जो आपकी लाइनें होती हैं, यानी कि जो आपकी आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन जो है
वो पैरेलल नहीं होती एक दूसरे के, यानी कि आपकी जो इस तरीके की जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी क्या होगा, आपका अलग अलग इफ़ेक्ट इसके हम शो करते हैं। कि अगर हम इसको ड्रॉ करें इस कर्व को, तो वो हमारे पास कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास हम मान के चलते हैं कि आपके पास क्या है, ओ एक्सिस है, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, जीडीपी को लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन है। और ये हमारे पास क्या है, एक इनकम लाइन को हमने लिया है, ये हमारे पास इनकम है, और ये हमारे पास दिया हुआ है क्या, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन। ये हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है जो कि आपका इक्वल है C+I के। और इसके जो आपके पास ये ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट के ऊपर क्या है, इक्विलिब्रियम आपका आता है। यहाँ पर आपका जो है इक्विलिब्रियम लेवल है जो कि आपके पास कितना है, ओ वाई आपकी इनकम को दिखाता है। कि अगर आपका जो ई पॉइंट है इसके ऊपर जो आपका इनकम का लेवल है वो ओ वाई लेवल है। कि दूसरी कंडीशन है उसके बाद क्या दिखाई है कि मान लीजिए आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर वो बढ़ता है लेकिन वो क्या है, पैरेलल नहीं होता किसके, जो आपका पहले वाला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन है उसके। कि अगर मान लीजिए आपका C+I+∆I है, यानी कि आपका जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है उसमें किस प्रकार से आपका चेंज होता है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम का लेवल होगा वो चला जाएगा कहाँ पर, E1 के ऊपर। और अब आपका जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी आपका इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा, OY1। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जब कम होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि आपका C+I प्लस में ∆I, यानी कि अगर अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर कम हो जाता है तो ये आपकी इनकम को कम तो करता है, कि आपका जो इनकम है उस लेवल को कम तो करेगा, यानी कि OY2 पर ये आपका लेके तो आएगा इनकम को, कहाँ से, E से। कि पहले आपका ये आपका E1 पे था, E से ये कहाँ पर शिफ्ट करेगा इसको, E के ऊपर, E2 के ऊपर। यहाँ पे जो आपकी इनकम कम तो हुई है, लेकिन जो आप अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया था तो उसके कंपैरिजन में आपकी जो इनकम जब बढ़ी थी तो आपकी इनकम क्या है, ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। यहाँ पे आपकी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। लेकिन जब हम बात करें किसकी, कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर आपका क्या हो, कम हो जाए, अगर आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर उसको कम कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी होती है, OY2, यानी कि जो चेंज आया है वो आपकी कम चेंज आया है, कम क्या है, आपकी डिक्रीज़ हुई है इनकम। तो ये चीज़ें जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि अगर आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंडिचर अगर उसमें कम चेंज हो तो किस प्रकार से आपकी कंडीशन होती है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।